औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त जो हैं वो खैर आफियत के साथ होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियोस को अप्रिशिएट करते हैं। कोशिश यही करता हूँ कि आपके लिए जितनी भी क्रिएटिविटी ऑप्शंस हैं रियल एस्टेट के हवाले से वो आप तक पहुँचती रहें। रियल एस्टेट के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही हैं, इकनॉमिकल पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर क्या असरात पड़ रहे हैं, कोशिश करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचती रहें। कई लोग इस वजह से भी परेशान होते हैं कि उनके पास सरमाया है लेकिन समझ नहीं आ पाती कि वो उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें जिससे वो बेनिफिट हासिल कर सकें। असल में ये है कि हमारी जो इस टाइम इकनॉमिकल सिचुएशन है, पाकिस्तान के जो हालात हैं और हुकूमत की जो अनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इसके साथ साथ सरगोदा के अंदर या लाहौर के अंदर या पाकिस्तान या पंजाब के अंदर बहुत सी ऐसी हाउसिंग स्कीम्स हैं जो कि अभी अप्रूव नहीं हैं, वो बैन हैं। उन बैन होने की वजह से भी लोग घबराते हैं, उनको डर लगता है। मैं भी अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मैं भी ये फीलिंग्स जो हैं वो महसूस करूँगा कि जहाँ पे मेरी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो 100% जो है वो क्लियर हो, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, या तो रजिस्ट्री ट्रांसफ़र हो, या अगर प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है तो चले मैं फ़ाइल सिस्टम को भी जो है वो अप्रिशिएट कर लूँगा, ऑन कर लूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज मेरा दिल है कि आज की वीडियो के अंदर इस चीज़ के ऊपर रोशनी डाली जाए ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। क्योंकि लोग बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता, गाइड करने वाला कोई नहीं है, उनको कंसल्टेंसी देने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से वो परेशानी का सामना करते हैं और गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करके अपने इन्वेस्टमेंट को वो फंसा लेते हैं। और जब वो फंस जाते हैं तो उनका फिर एतबार उठ जाता है, वो किसी भी बात को जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं, किसी की बात को सुनने के लिए या मानने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको एक दफ़ा जो है वो थुक लग चुका हुआ होता है। तो वो सांप का डसा हुआ फिर रस्सी से भी डरता है। तो उन लोगों के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आज की ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। किन बातों का ख्याल रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते हुए, और इस सिचुएशन के अंदर आपको किस डायरेक्शन में किस ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, ये सब कुछ डिस्कस करूँगा। जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हासिल हो सके। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके ऊपर रोशनी डालते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर अपना करम करे और फजल करे और इसको अपनी हिफाजत के अंदर रखे। और इसके अंदर जो इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट या फिर जो ग्रोथ नहीं हो पा रही, जॉब क्रिएशन नहीं हो पा रही, असल में होता ये है कि जब आप ही के पैसे से जब आप किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जो आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे होते हैं उससे जॉब क्रिएशन हो रही होती है। जब जॉब क्रिएशन होती है तो आपकी डेवलपमेंट जो है वो सामने आपको नज़र आती है। अब ये होता है कि हम इस सिचुएशन के अंदर कौन सी ऐसी हाउसिंग स्कीम का इंतखाब करें जिसमें हमारा सरमाया महफूज भी हो। जो लोग सरगोदा से देख रहे हैं या ऑल ओवर पाकिस्तान से देख रहे हैं या ओवरसीज़ कम्युनिटी हैं, हमने ट्रेंड को फॉलो करना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, उस ट्रेंड के अंदर हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बिकने को तो दूसरे अल्फाज में आप ये देखेंगे पूरा पाकिस्तान ही बिक रहा है, कोई सियासतदान बिक रहा है, कोई किसी डिपार्टमेंट का सरबराह बिक रहा है। तो इस तरह की बहुत सी मिसालें हमारे पास हैं। तो हमने देखना है कि सबसे पहले तो हम तयन कर लें कि हमारा कैपिटल क्या है। उस कैपिटल की आप रेशो चेक करें कि उसमें आप क्या करना चाह रहे हैं। आप घर ख़रीदना चाह रहे हैं, आप प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं, या कोई कमर्शियल एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, फिर वो कैश के ऊपर लेना चाह रहे हैं या इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेना चाह रहे हैं, इस चीज़ का तयन कर लें। जब आपको इन चीज़ों को तयन हो जाए कि इंस्टॉलमेंट पे जाना है या कैश पे जाना है, तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है कि आप किस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले तो माइंड में यही आता है कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है या नहीं अप्रूव्ड है। हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है कि जो अभी गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट जोन डिक्लेयर किए थे उसकी वजह से साबका जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो साकिब निसार साहब थे, उन्होंने तमाम हाउसिंग स्कीम के जो बायलॉज थे जिन्होंने फुलफ़िल नहीं किया उनके ऊपर पकड़ के कांटा लगा दिया कि ये सारी हाउसिंग स्कीम जो है वो बैन कर दी जाए। तो आपका जब सरमाया जो है आपको पता हो कि आपका सरमाया कितना है, तो उसके बाद आपने प्रोजेक्ट का इंतखाब करना है। आपने ट्रेंड को किस तरह से देखना है, ट्रेंड को किस तरह से महसूस किया जाता है कि लोगों का जो बढ़ता हुआ रुझान है वो किस जानिब है। वो
ईस्ट साइड पर है, वेस्ट साइड पर है, साउथ साइड पर है, नॉर्थ साइड के ऊपर है, उसमें जो आपकी हाउसिंग स्कीम है, जो आपका ट्रेंडिंग रोड्स होते हैं कि लोग किस साइड के ऊपर आपके डिस्ट्रिक्ट की मूवमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा है। मैं आपको सरगोदा की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सरगोदा के अंदर इस टाइम जो आपका ये जो डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता है सरगोदा सिट्रस के हवाले से बड़ा ही एक फेमस जो है वो सिटी है। इस टाइम यहाँ पे आप ट्रेंड देखें कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, लोगों का जो बढ़ता हुआ रुझान है वो किस जानिब है। लाहौर रोड के ऊपर लोग जो हैं वो ज़्यादा जो है मूवमेंट करते हैं। आपका सीलम वाली रोड वाली साइड होगी, आपकी अपना खुशाब रोड वाली साइड होगी, भलवाल रोड वाली साइड होगी, अपना फैसलाबाद रोड वाली साइड होगी। तो इन सब लोगों की जो मूवमेंट है वो लाहौर रोड की तरफ जाती है। तो जब लाहौर रोड की तरफ जाती हैं तो जब जहाँ पे लोगों का ट्रेंड या जहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा है तो समझ लें कि ट्रेंड भी उसी जानिब का ही होना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको इस तरह से ट्रेंड का मालूम हो जाता है कि जिस प्रोजेक्ट का वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट हो रही हो, लोगों के ऊपर ज़्यादा उसका नाम हो, वो आपका एक ट्रेंड होता है जिसके अंदर लोग जो है वो पार्टिसिपेट करना महफूज समझते हैं। फिर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चले जाएँ कि वो गवर्नमेंट से जो उसके मामलात हैं वो किस तरह से जो है वो मैनेज हो रहे हैं, वो अप्रूव्ड है, वो नॉन अप्रूव्ड है, और अगर वो अंडर प्रोसेसिंग है तो किस हद तक जो है वो चला गया है। इन चीज़ों को आप ज़रूर ऑब्ज़र्व करें। ठीक हो गया। फिर नंबर 4 के ऊपर आपके पास चीज़ आ जाती है कि उस प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी क्या है। जिस प्रोजेक्ट के अंदर जिसको आपने सेलेक्ट किया है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी जो एसोसिएशन है वो किन लोगों के ऊपर है, वो लोग प्रोफेशनल हैं या नॉन प्रोफेशनल हैं, उनका प्रोफेशनल बिहेवियर क्या है, वो अपने कमिटमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं नहीं करते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ऑब्ज़र्व करें। जब आपको उनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में मालूम हो जाए, उनके प्रोफेशनल बिहेवियर के बारे में मालूम हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट करना स्टार्ट करे कि यार नहीं ये लोग जो हैं वो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, तो आप उस प्रोजेक्ट के अंदर ज़रूर पार्टिसिपेट करें। जिस तरह मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दे देता हूँ कि अगर हमारा जो इस टाइम ट्रेंडिंग रोड है लाहौर रोड के ऊपर, इस टाइम 2-3 ऐसी हाउसिंग स्कीम है जिसके ऊपर इस टाइम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नंबर 1 है कि शालीमार स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, ट्रेंडिंग है, बहुत ही हॉट ट्रेंडिंग आइटम है इस वक्त। आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका सेक्टर 1 लॉन्च हुआ था, फिर सेक्टर 2 अभी रिसेंटली उसकी प्री लॉन्चिंग रजिस्ट्रेशन जो है वो 3 मई को स्टॉप हुई है। हाउसिंग सेक्टर के अंदर लेटेस्ट वर्जन जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है सरगोदा के अंदर। इसका बेनिफिट ये है कि इसको फॉरेन कंपनी है जो इसको डिज़ाइन कर रही है। इसके साथ साथ फिर आपके लाहौर रोड के ऊपर एक प्रोजेक्ट है रोशान होम फेज़ 2 जिसका इस टाइम मौजूदा नाम रोज़ वैली हाउसिंग स्कीम है। वो गवर्नमेंट से अप्रूव प्रोजेक्ट है, 100% NOC उसका क्लियर है, एडवांस पोजेशन एंड रजिस्ट्री ट्रांसफ़र है। वहाँ पर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लोगों की एक कसीर तादाद वहाँ पर रहाइश पजीर है, एलिगेंट पार्स हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी के साथ, और वो भी वापडा कनेक्टेड है। इसके अलावा बेसिक तमाम सहूलियत वहाँ पे मौजूद है। फिर इसके साथ साथ आप देखें तो शाहीन इनक्लेव का जो प्रोजेक्ट है वो इस टाइम ट्रेंडिंग है। ये 3 प्रोजेक्ट जो हैं वो हॉट फेवरेट हैं लाहौर रोड के ऊपर ट्रेंड के मुताबिक जो है। शाहीन इनक्लेव के अंदर भी A ब्लॉक जो है वो डेवलप है। आप वहाँ पर भी 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका B ब्लॉक की जो एक्सटेंशन है वहाँ पर भी आपको एक लो बजट के अंदर जो है वो आप इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। तो ये 3 प्रोजेक्ट हैं। शालीमार स्मार्ट सिटी सेक्टर 1 सेक्टर 2 के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें भी 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की जो है वो कैटेगरीज़ हैं। और पेमेंट प्लान जो है वो बहुत ही ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ डिज़ाइन किया गया है। रोशान होम फेज़ 2 रोज़ वैली जो है वो कैश प्लान के ऊपर डील हो रहा है। वहाँ पे भी 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की कैटेगरीज़ हैं। और शाहीन इनक्लेव के अंदर भी जो है वो कैश प्लान के ऊपर डील किया जा रहा है। 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की कैटेगरी है। तो आप ट्रेंड के मुताबिक अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्मार्ट वे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप बेहतरीन जो है वो कंसल्टेंसी हासिल करके एक बेहतरीन सरमायाकारी भी जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। तो आप को अगर ये वीडियो पसंद आई हो, मैंने कोशिश की है कि लोगों तक जो है वो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए आसानी पैदा करूं, ना कि आप मुश्किलात का शिकार हों। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि आप मेरे पास ऑफिस में आएँ या कोई स्पेशल टाइम लेकर आएँ। मैं चाहता हूं कि आपको घर बैठकर जो है आपका 1 विंडो ऑपरेशन हो और आपकी जो लॉयल्टी है ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है तो वो आप तक जो है वो चीज़ें आप तक पहुँचें, जिससे
आप अपने सरमाए को महफूज कर सकें। मैं ये भी नहीं कहता कि आपने आकर मेरे साथ ही इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने किसी के साथ में इन्वेस्टमेंट करनी है तो एटलीस्ट आपको ट्रेंड का ज़रूर पता होना चाहिए। तो जो लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट्स के बेनिफिट्स, जो प्रॉफिट्स का ग्राफ है उसको हाई साइड के ऊपर देखते हैं, और जो ट्रेंड के अगेंस्ट करते हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को फंसा के जो है वो लोगों के साथ गिले शिकवे कर रहे होते हैं। तो आपने अब खुद फैसला करना है कि आपने अच्छा फ़ैसला करके एक अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करके अपने सरमाए को महफूज बनाना है, या फिर अपने इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक करना है और गिले शिकवे जो है वो अपने ज़िम्मे लेने। फ़ैसला आपका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर जो है वो पार्टिसिपेट किया करें, ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आप लोगों की रिक्वायरमेंट के बारे में पता चलता है। तो इसको ज़रूर जो है वो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।